नमस्कार साथियों। केवीएस वेटिंग लिस्ट पर एक चर्चा अपन करेंगे छोटी सी, जिसमें आपको प्रूफ सहित दिखाया जाएगा कि केवीएस की ओर से क्या जवाब आया है। आरटीआई के माध्यम से आरटीआई लगाई गई थी 3 प्रश्न पर कि ये जो वेटिंग लिस्ट है ये कब आएगी, कितने कैंडिडेट्स हैं वो इसमें उसकी लिस्ट आएगी, और कितने जो बच्चे हैं उनको जिसने ज्वाइन नहीं किया है उसके आधार पर नीचे कितने विद्यार्थियों को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे 3 प्रश्न पूछे गए थे और उन तीनों के जवाब आरटीआई के माध्यम से आए, जिसको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, वैसे सामान्य तौर से बता दूं मैं आपको कि केवीएस जो वेटिंग लिस्ट है वो तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आएगी, 100% आएगी। इसके अलावा कि कितने समय में आएगी इसके बारे में जो अपन छोटा सा लेटर है इसको अपन देख लेते हैं। चलिए साथियों, इससे पहले अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सारी अपडेट ऑथेंटिक सूचनाओं के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में DSSB की तैयारी करने के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों, यह जो आरटीआई का आप लेटर देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख पा रहा है कि देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से ही ये लेटर आया है। इसमें जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला प्रश्न जैसा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा गया है इसमें। प्रश्न था कि व्हाट इज द केवीएस पॉलिसी एंड प्रोविजन ऑफ कीपिंग ए वेटिंग लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स लेफ्ट आउट इन मेरिट लिस्ट इन एनी रिक्रूटमेंट। अर्थात ये जो रिक्रूटमेंट है, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट है, उसकी वेटिंग लिस्ट क्या आती है, क्या उसके जवाब में दिया है। यदि मुख्य पैनल में से कोई अभ्यर्थी पदभार ग्रहण नहीं करता है तो उस रिक्ति को नियमानुसार भर्ती वर्ष के रिजर्व पैनल में मेरिट के अनुसार उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जाता है। अर्थात मान लीजिए कि किसी ने, यहाँ जो जवाब आया है इसका ये निष्कर्ष है कि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसी भर्ती वर्ष में, मतलब जो प्रक्रिया चल रही है उसी प्रक्रिया में रिजर्व पैनल है, रिजर्व पैनल में विद्यार्थी, रिजर्व पैनल का भी अलग से एक प्रश्न पूछ लिया गया है कि रिजर्व पैनल में कितने कैंडिडेट्स को रखा जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो रिजर्व पैनल में हैं उनको मेरिट के अनुसार उनकी अभ्यर्थना, जो है वो अभ्यर्थियों को भरा जाता है। अर्थात क्या निकाली जाएगी, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये तो तय है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 100% आनी है। इसमें इस पहले वाले जो प्रश्न का जवाब है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, उसका जवाब इसमें है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है तो उस पर जो रिक्त पद रहा है उसमें जो रिजर्व पैनल है, रिजर्व पैनल के माध्यम से जो विद्यार्थी रिजर्व उसमें आ रहे हैं पैनल में, अर्थात जो नीचे वेटिंग लिस्ट में है उनका वेटिंग लिस्ट अलग से निकाली जाएगी। दूसरा जो प्रश्न था, व्हाट इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच एनी कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट कॉल्ड टू ज्वाइन इन केस समवन डज नॉट ज्वाइन फॉर मेरिट लिस्ट। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि कितना जो समय है वो लिया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ जवाब दिया है कि स्थिति मुख्य पैनल के संचालन के बाद अंतिम निष्कर्ष पर निर्भर करती है। अर्थात ये जो स्थिति है कि जब मुख्य पैनल होता है जिस और उसका जो संचालन है उसके निष्कर्ष पर यह निर्भर करती है कि ये लिस्ट, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं बनाया जा सकता। अर्थात कोई समय इसका फिक्स नहीं है कि कब आए वेटिंग लिस्ट। ये इसमें जवाब दिया गया है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पहली लाइन में लिखा है कि जो मुख्य जो पैनल है जो बनाया गया है, जो भर्ती प्रक्रिया को देख रहे हैं, वो जिस आधार पर करना चाहिए उसी आधार पर होगा। इसलिए इसकी समय कोई सीमा फिक्स नहीं है। इसके आधार पर हम बिल्कुल ये वेट नहीं करें कि कब आए कब नहीं आए। आपको बिल्कुल ये अपडेट रखना है। ये भी मैं आपको अंत बताऊंगा कि आपको इसकी सूचना कैसे मिलेगी। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो इसकी सूचना कैसे मिलेगी, इसको अभी आपको अंत बताता हूँ। पहले तीनों प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुख्य सूची पर समग्र कार्रवाई होने के बाद ही तय होती है। अर्थात जब पूरी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है जो चल रही है, वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही जो वेटिंग लिस्ट है उसका कार्य चालू होगा। तो इसलिए कोई समय सीमा इसकी फिक्स नहीं है कि इस डेट को वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ये जवाब दूसरे प्रश्न का है। आपके सभी सवालों के जवाब इस आरटीआई की में है, देख लीजिए। आगे देखें, एक प्रश्न और है जिसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच एनी कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट इन कॉल टू ज्वाइन टू केस समवन डज नॉट ज्वाइन फ्रॉम मेरिट लिस्ट। अर्थात जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम आया उसको कब तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ये इसमें देखें। तो स्थिति मुख्य, ये अभी जो अपन ने प्रश्न पढ़ा था उसी का है, ये डबल इसमें आया है। तीसरा प्रश्न है जो आपका ये है
कि व्हाट रेशियो इन कैंडिडेट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स आर टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर वेटिंग लिस्ट। अर्थात जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके आधार पर जो कितने अभ्यर्थी हैं उनको लिया जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको प्राय रिक्तियों का 50%। अर्थात जो रिक्तियाँ उसकी लगभग ये उम्मीद लगाई जाती है कि 50% अगर तक भी खाली रह जाती हैं तो उनकी क्या निकाली जाती है, वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। तो 50% तो खाली नहीं रहेगी, लेकिन जो भी है तो उसके आधार पर निकाली जाएगी। नीचे के जो विद्यार्थी हैं जो मेरिट लिस्ट में, जो अभी पहली मेरिट लिस्ट जो आई है उसमें जो चयन हो चुके हैं, उनमें से जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करेगा तो उससे जो नीचे के जो अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा। और ऐसे मौका कितने परसेंट तक दिया जाएगा, 50% अभ्यर्थी तक दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न का जवाब भी आपका लगभग यहाँ पर आ चुका है। आपको उम्मीद है ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिले हैं। एक चीज़ और है वो भी आपको बता दूं कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप ध्यान रखना, आपने जो मेल आईडी दिया है इसको आप अच्छे से अपडेट करके रखें। साथ में आपने जो नंबर दिया है उस पर कॉल भी किया जा सकता है। साथ में आपसे टेक्स्ट मैसेज भी आपके लिए छोड़ा जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है आपका जो नंबर और मेल आईडी है इसको आपको अपडेट रखना है, बंद नहीं करना है, हमेशा इसको चालू रखना है। क्योंकि ये गलती कई अभी जब ज्वाइनिंग की बात आई थी रोजगार मिलने में, उस समय भी कुछ विद्यार्थी से हुई, वो कॉल अटेंड नहीं कर पाए, समय पर मेल वगैरह नहीं देख पाए तो समस्या रही। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप इन पर हमेशा नज़र बनाए रखें। साथ ही प्रत्येक अपडेट के लिए जो भी आपको अपडेट है केवीएस की ऑथेंटिक, वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को निश्चित रूप से आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अच्छी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। साथ में DSSS की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें अगर आप पेडागोजी, CDP, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आप सभी को जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।